घर में धमकी देता है, कहता है कि तुम लोग के यहाँ रहने नहीं दूंगा, घर से भगा दूंगा। हमारा छोटा एक बच्चा है, उसके मारते हैं, बोलते हैं छोटे से बच्चे को मार। हाँ। केंद्रीय सरकार को भी इसके ऊपर नजर डालनी चाहिए भाई कि क्या कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। आप समझिए ये सारे के सारे लोग डरे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में थकेगा तो ये तो पश्चिम एक तो बांग्लादेश बना देगा। अब मोदी नहीं रहेगा तो हिंदू में नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। दीदी तो बोलती है बंगाल में सब भालो भालो हो रहा है, नेता का भालो हो रहा है, टीएमसी का नेता का भालो हो रहा है। हर रात हम लोग के डर रहता है कि कब हमने के घर में हमला हो जाएगा, तो लकी भंडार पैसा लेके हम खुश हो जाएंगे। हम लोग की इज्जत यदि चल जाएगा तो पैसा से हम खुश रहेंगे? कभी नहीं। हम वो पैसा नहीं लेना चाहते हैं। हम लोग लकी भंडार नहीं चाहिए, हमने की सुरक्षा चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में जगह जगह जाकर के जिस प्रकार से हम लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो किस सरकार पर सबसे अधिक भरोसा जताती है। क्या वो दीदी की सरकार है या फिर चेहरा मोदी का होगा? बीच में राहुल गांधी जी भी है, हालांकि उनकी भी बात होगी। और मेरे पीछे इस वक्त जो आप ये नदी देख रहे हैं, आप मैं थोड़ा जूम करके मैं चाहूंगा कैमरामैन साहब दिखाएं। हालांकि वृक्षों के बीच में हम तो यहाँ पर इसके पीछे आप देखेंगे तो दामोदर नदी बहती है। कहा यह भी जाता है कि इसी दामोदर नदी के जिस तटीय क्षेत्र में हम लोग हैं, इसी दामोदर नदी से ममता दीदी की सरकार चलती है। अब आप कहेंगे कि ममता दीदी की सरकार का दामोदर नदी से क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन है साहब। जब भू माफिया, बालू माफिया जैसे लोग यहां से बालू चुरा करके लेकर के जाएंगे, उसको महंगे से महंगे दामों पर बेचेंगे और उसके बाद उसमें जो कुछ कट परसेंटेज जाएगा सरकार के पास, तो वो कहीं ना कहीं सरकार चलाने के बराबर ही होता है। और इस वक्त हम कौन से गांव में हैं दादा? ये कौन सा गांव है? कमालपुर ग्राम। कमालपुर गांव है ये। और यहाँ पर मेरे साथ कमालपुर गांव के बहुत सारे निवासी लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैंने कहा कि इनसे बातचीत की जाए। वृक्ष है चारों तरफ। सबसे अच्छी बात गांव की यही लगती है कि वहाँ पर शांति बहुत होती है और शांति की अनुभूति जो होती है वो सबसे मजेदार होती है। क्या लिखा हुआ है टी शर्ट? जय श्री राम। जय श्री राम। क्या अर्थ है इसका? भगवान को नमस्कार। भगवान को। क्या नाम हुआ आपका? बोनोवाली राय। बोनोवाली राय। अच्छा राय साहब, हमको ये बताइए ममता दीदी कैसा काम कर रही है? ममता दीदी से एक कुछ नहीं करता। एक कॉल बल खराब है, कॉल लाइन को खत्म कर दिया। उसका आदमी हम गया जे हमारा आदमी को घर घर कल ममता आदमी को दिया, वो नहीं दिया। बीजेपी करने के लिए वो नहीं दिया। हम बोला वो आदमी को, बोला वो आदमी आया, टीएमसी आदमी का आया, घर घर हुक्का नहीं मारा। अच्छा, मतलब टीएमसी के लोगों के घर में कल बिछा दिया गया है? या उसका घर में मोटर होता वो कल बंद कर दिया। जो बीजेपी का आदमी घर में पानी नहीं जाता। मतलब अगर आप भाजपा के सपोर्टर हैं तो आपके घर में पानी ही नहीं दिया जाएगा? पानी नहीं दे देगा। अच्छा एक बात बताइए, आप ये खुलेआम जय श्री राम लिख कर चल रहे हैं, तो ममता दीदी को लोग तो कहते हैं कि ममता दीदी को जय श्री राम से भी बहुत समस्या है। हाँ समझता है। अच्छा, बोलते जो राम के नहीं है वो कुन काम के नहीं है। जो राम के होता वो सब काम का होता। हम ममता दीदी काम की है? कुछ नहीं काम का है क्या? अच्छा, और राम की काम हुआ। मोदी है हमारा, नरेंद्र मोदी सरकार। अच्छा, मोदी जी पे पूरा भरोसा? पूरा भरोसा। ऐसा क्यों भाई, मोदी जी पे क्यों भरोसा है? ममता दीदी के तो कहती हैं मोदी जी अगर बंगाल आएंगे तो सब अडानी को बेच देंगे। ममता ये पश्चिम बंगाल में थकेगा तो ये तो पश्चिम एक तो बांग्लादेश बना देगा। पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना देगा। अच्छा, अब मोदी नहीं रहेगा तो हिंदू में नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। अगर मोदी नहीं आएंगे तो हिंदू नहीं बचेगा? ना, नहीं बचेगा, पश्चिम में नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। देखिए, क्या नाम हुआ साहब आपका? सुभाजी घोष। क्या कहेंगे, आप युवा हैं, यूथ के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है पश्चिम बंगाल में? मुझे ये बात समझाइए। पश्चिम बंगाल में तो बहुत चोरी चमारी तो हो रहा है। हाँ। कोई अगर बीजेपी कर रहा है तो उसका कुछ भी नहीं मिल रहा है उसको, अगर थ्रेड भी मिल रहा है। अगर कोई हम कम कर रहा है तो उधर भी जाके प्रॉब्लम कर रहा है। तो अगर आप मेरा पास टोटो वोटो है, हम बीजेपी कर रहा है, अगर मेरा गांव में कुछ नहीं कर रहा है तो अगर दूसरा जगह पे मेरा कोई टोटो फोटो जो है तोड़ दे रहा है। अच्छा, मतलब ये किसके साथ हुआ? आपके साथ हुआ क्या? ना मेरा साथ वो दूसरा मेरा दोस्त का साथ ऐसा हुआ है। आपके दोस्त के साथ? हाँ, ऐसा हुआ यूं कि इनके जो मित्र थे वो टोटो चलाते हैं और वो भाजपा के सपोर्टर निकले, तो जब वो दूसरे गांव की तरफ अपनी सवारी लेकर के जा रहे थे तो उनके टोटो को तोड़ दिया। ऐसा भी हुआ है। ये बीजेपी कर रहा है, उसका घर आया है तो घर भी उसका रिटर्न चला गया, घर भी उसको नहीं दिया। दूसरा अपना सब, मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना वो भी बंद कर दे रहा है। वो भी बंद कर दे रहा है?
क्यों भाई, वो तो सेंटर से आई हुई चीज है, उसमें क्या स्टेट गवर्नमेंट आज जिसको मिल रहा है उसके पास तो 30,000 50,000 40,000 तो आगे ही ले रहा है। जिसको घर दिया जा रहा है उससे भी 30-40 हजार रुपए घूस ले रहे हैं। घूस ले रहा है, उसके बाद उसको दे रहा है, उसका क्या रहेगा? तो ममता दीदी तो बोलती है बंगाल में सब भालो। भालो हो रहा है, नेता का भालो हो रहा है, टीएमसी का नेता का भालो हो रहा है। कैसे? आपके जो विधायक जी है कितने कैसे काम करते हैं, क्या नाम है विधायक जी का? मेरा तो इधर विधायक जी नवीन चंद्र बाग। हाँ, तो नवीन चंद्र जी कैसा काम कर रहे हैं? नवीन चंद्र बाग वो अपना नेता को लिए काम कर रहा है। अच्छा, बाद बाकी सब जो है जनता के लिए? जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये तो रोड आप देखिए ना, रोड कैसा है। रोड तो मैं अभी होके ही आया हूँ, मैं अभी दिखाऊंगा अभी ऊपर जाकर। रोड तो ऐसा हालत है। हाँ। रोड में इधर गाड़ी जो लॉरी फॉरी जो जितना है लॉरी जा रहा है, हाँ। और लॉरी में इधर जो पैसा जितना खाता है सब तो नेता लोग इधर पैसा सब बालू उठा करके लेके जा हाँ, रहे हैं यहाँ से। सब यहाँ सब से। इल्लीगल तरीके हाँ से। हाँ। आप बताइए साहब, इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? तापस मलिक था। तापस मलिक जी, क्या सब हो रहा है यहाँ पर? बालू खनन की खूब बातें सुन रहा हूँ मैं, बालू माफिया है। बला है ये बालू है तृणमूल में। आप बंगाली में बोल सकते हैं। এই বালি যে আছে তৃণমূলের নেতাদের বালি, মানে এইটা বালিটা হচ্ছে শোনাচ্ছে এই হীরার দাম বেশি, যেমন হচ্ছে আমাদের হীরা দাম সে এখন হচ্ছে বালির দাম। এইখান থেকে তৃণমূলের सोने और हीरे के दाम पे ये जो बालू है वो बेचा जा रहा है और टीएमसी के नेता उठा करके হ্যাঁ উঠে নিয়ে যায়। আর যে আমাদের বিজেপি যারা আছে তার দিকে ঘরে ঘরে হুমকি দেওয়া, মারধর করা, বাড়ি ভাঙচুর করা, বোম মারা, সব কিছু তৃণমূলের নেতারা করে। मतलब बीजेपी के सपोर्टर्स के घर पे बम? हाँ बोम मारा है। अभी कब की बात है? ये 2021 में 21 के चुनाव में? 21 के चुनाव में বোম मारेगा। और लोगों की सुरक्षा का क्या फिर भाई बताइए जरा। লোক সবাই কেউ রাতে নদীতে বাস করে, কেউ বনে ঝরে বাস করে তৃণমূলের অত্যাচারে। सब वनों में और उसमें जाकर के छुप रहे हाँ, हैं, हाँ, डरने मारे। हाँ जंगलों में जाकर के छुप रहे हैं। हाँ सब यही सब लोग सब नदीते बास करे। ये आदमी था नदी में बास करे। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या हुआ था आप मुझे थोड़ा ठीक से बताइए। 2021 साल में जब 21 साल में वोट में जब लोग हम लोग जब हार गए थे, तब हम लोग का जब घर में ये टीएमसी के सब गुंडा बाहिनी ने हम लोग के घर में ढुक करके हम लोग का ये हमला किया। तो हम लोग नदी में हम लोग एक सप्ताह तक थे। एक सप्ताह तक आपको नदी के पास जाकर के रहना? नदी के पास में जा करके। तो आप भी तो जनता है ना, तो आप लोगों के साथ ऐसा क्यों किया गया? हम लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? हम बीजेपी पार्टी करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी। हाँ तो इसलिए आप समझ पा रहे हैं? आपके छोटे छोटे बच्चे वो सब भी ऐसे ही रह रहे थे? वो आप हाँ सब हम लोग का यहाँ में जो कल है ना, हमारा घर का जो लड़का है वो लड़का कल में जब पानी आते जाए तो बाल्टी धर के सब बिक देता है लोग। हम लोग यहाँ पे जो चापाकल है उसमें आप पानी भरने जाते हैं तो आपके बाल्टी उठा करके फेंक हाँ ये बाल्टी उठा करके। क्या? इधर आइए दीदी। हम बोलना चाहते हैं कि हम लोग के यहाँ टीएमसी लोग जो है हम लोग के पानी नहीं देता है। अब अगर घर में धमकी देता है, कहता है कि तुम लोग के यहाँ रहने नहीं दूंगा, घर से भगा दूंगा। हमारा छोटा एक बच्चा है उसके मारते हैं, बोलते हैं कि छोटे से बच्चे को मारा? हाँ मारते हैं कि तुम्हारा बाप बीजेपी करता है, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते, तुम लोग के यहाँ कुछ नहीं है, तुम लोग के यहाँ से भगा देंगे। आपके परिवार वाले कब से इस गांव में हैं? तो आप तो शुरुआत से रहे हैं? हाँ शुरुआत से। मुझे एक बात बताइए, क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में? और मैं लेजिट इनकी बातें सुन करके, मैं तो अभी तक मैंने जितनी भी बातें सुनी एक तरफ और दूसरी तरफ अगर मैं इनकी बात करूं तो जब ये अपनी बातों को बता रही है, बताइए एक छोटे से बच्चे, क्या उम्र है आपके बच्चे की? 10 साल। उस 10 साल के लड़के का क्या दोष है भाई? 10 साल का लड़का जिसको कुछ समझ नहीं है ना, राजनीति की समझ, आप इनके बच्चे को जाकर के मार रहे हो। क्यों? क्योंकि वो टीएमसी के, इनके परिवार वाले टीएमसी के सपोर्टर्स नहीं है। आप समझ रहे हैं पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या? और मैं लेजिट, मैं अब तक ये बात बोलना नहीं चाह रहा था, बट सेंट्रल गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दिस। केंद्रीय सरकार को भी इसके ऊपर नजर डालनी चाहिए भाई कि क्या कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। डर, आप समझिए ये सारे के सारे लोग डरे हुए हैं। आप लोग खुश हैं क्या इस जगह पे रह करके? आप मुझे बताइए। नहीं। या फिर डर का माहौल है? डर रहते हैं यहाँ पर, हर रात हम लोग के डर रहता है कि कब हमने के घर में हमला हो जाएगा। हम लोग के बच्चे, हमने के परिवार, हमारे पति सब। आप कहाँ से हैं दीदी? यही कमालपुर के रहने वाले हैं। बताइए। अच्छा,
एक बात बताइए, लोग जो बोलते हैं कि महिला बहुत सुरक्षित है पश्चिम बंगाल में, दीदी आप ही की दीदी हैं, महिला है, वो भी महिला मुख्यमंत्री है, वो तो है किंतु महिला को निभाते नहीं है। क्या है, महिला के जहाँ तहाँ धर्षण हो रहा है, रेप हो रहा है। महिला दीदी जो बोल रहा है ममता दीदी कि हम लोग लकी भंडार पैसा दे रहे हैं, तो लकी भंडार पैसा लेके हम खुश हो जाएंगे, हम लोग की इज्जत यदि चल जाएगा तो पैसा से हम खुश रहेंगे? कभी नहीं, हम वो पैसा नहीं लेना चाहते हैं। हम लोग लकी भंडार नहीं चाहिए, हमने की सुरक्षा चाहिए कि जाते हम लोग यहाँ सुरक्षित रह सके। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। आदमी का सुरक्षित रहना ज्यादा आवश्यक है, आप समझ रहे हैं? आदमी का सुरक्षित रहना ज्यादा आवश्यक है आपके उस लक्ष्मी भंडार वाले पैसे से ज्यादा। दादी इधर आइए, क्या नाम है दादी? और नाम विमला राय। अच्छा, कैसा है ये सब? गांव में सब ठीक है? ममता दीदी कुछ दे रही हैं? ना ना किछु देय ना, ওই কিছু দেয় না? ওই বেকার ভাতাটা দেয়, বৃদ্ধ ভাতার। बेकार भात? হ্যাঁ आप लोग उसे बेकार भाता क्यों बोलते हैं? बेकार है क्या? হ্যাঁ। चलिए आप आइए दादा, क्या नाम? वासुदेव माझी। वासुदेव माझी जी, क्या चल रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में? दीदी कितना सेफ फील करवा रही है? না দিদি কিসকো কিসকা পৌষ দিদি এখানে কিছু দেয় নাই। कुछ नहीं दे। না না কিছু নাই দেয়া, ও নিজেকে নিজে খেয়ে নিচ্ছে। তো আমার কোনো পরিস্থিতি করে না, আমার এত বড় আশ্রম আছে কিছু করছে না। আমি পরিস্থিতি চিহ্ন আশ্রমে ইয়ে করবো, পাঁচি করবো, এ করবো। দিদি আমাদের যা চাইছে দিচ্ছে না টিএমসি সরকার। वो कह रहे মসজিদ করে দিচ্ছে, কিন্তু আমার এই আশ্রম, আমরা আশ্রম জন্য চাইছি দিদিকে বলছে হবে। आप लोगों का आश्रम বাবা পঞ্চানন। और ये आश्रम चलाने में भी आप लोगों को दिक्कत करता है? হ্যাঁ क्या दिक्कत होता है? देखो देखो तो हम रहे तो हमको बोला अरे टीम से के যে हमारा जो पाँचिर है যে পাঁচির ঘূর্ণন, কিন্তু ওরা ঘুরতে দিচ্ছে না। আমরা ইট কালেকশন করছি, ওরা বলছে হবে না এখানে। टीम चोरी हो जा रहा है। হ্যাঁ টিএমসি সরকার। आश्रम पे आप लोगों के हमला किया? হ্যাঁ আমরা নাই গিয়া। মানে আশ্রমে যদি আমরা যখন বিজেপি পার্টি, ভারতীয় জনতা পার্টি যখন হেরে যাই, তখন মুসলিমদেরও কিছু আসে, তখন বলে এই এই ধর্ম জায়গাও হিন্দুদের দিকে আসা যাবে না, যারা বিজেপি করে তাতে আসা যাবে না। इना बोला जा मैंने ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग के जो रामनवमी उत्सव होता है वो लोग नहीं चाहते हैं। जो मुस्लिम है, ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि ये राम धर्म हम लोग के नहीं चाहिए। हम लोग के यहाँ होता है, मुस्लिम गांव में हम लोग नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे रामनवमी नहीं मनाने देते हैं? ना होता है, किंतु हम लोग मुस्लिम जो ना नहीं जाते हैं। क्या है, उधर गेले से हम लोग के ऊपर हमला हो जाएगा, इसलिए हम लोग यही थोड़ा गांव है उसमें रैली करते हैं। मतलब आपको आगे की तरफ नहीं जाना? ना ना जाना नहीं दे। हिंदू इलाका, मुस्लिम इलाका, जो उनका बयान भी रह चुका है पहले एक बार कि मुसलमानों के इलाके में कैसे और ये सारी चीजें। মানে এরা বলতে চাইছে যে আমরা যে হিন্দু, আমরা যে রাম ভক্ত, আমরা যে আমাদের প্রকৃত জয় শ্রীরাম আমাদের স্লোগান, সেই স্লোগানটা মুসলিমরা করতে দেবে না। যারা ওরা যখন আল্লাহ আকবার মাইকে প্রচার করে, সেটা ওদের কোনো দোষ নেই। এরা যখন আমরা জয় শ্রীরামের গান বা ইয়ে করি, মাইক নিয়ে যদি করা হয়, সেটা এর দিকে বলে যে বন্ধ করো, কারণ হচ্ছে আমরা হিন্দু। ओके, आप समझिए, कह रहे हैं कि अगर कहीं पे कोई स्पीकर पे अल्लाह अकबर बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन अगर यहाँ पे आकर के लोग जय श्री राम बोल दे, स्पीकर पर जय श्री राम के नारे लगा दे, तो इनके ऊपर आकर के मना करने लग जाते हैं कि स्पीकर पे मत बोलो, है दंगा हो जाएगा। दंगा होगा और उधर से दंगा नहीं होगा। नहीं हो। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। सड़क की व्यवस्था दिखा देता हूँ, आइए मेरे साथ थोड़ा देखिए। इस गांव का ये सबसे मुख्य सड़क होगा। आप में से कोई एक आदमी आइए मेरे साथ। ये गांव का सबसे मुख्य सड़क है? না এখানে কিছুই নেই। मतलब सबसे महत्वपूर्ण सड़क यही है ना? हाँ, इकलौता सड़क यही है ना? हाँ हाँ ठीक है। और अब देखिए आप, ये सड़क की व्यवस्था देखिए यहाँ पर, ये देखिए অটল বিহারী বাজপেয়ী যোজনা। क्या অটল বিহারী বাজপেয়ী যোজনা, এটা সড়ক যোজনাটা আমাদের অটল বিহারী ভারতীয় জনতা পার্টির। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था यहाँ से हाँ सड़क बनेगी। हाँ और अभी तक नहीं बन पाया। না दीदी बनने ही नहीं दी। না দিদি বান্ধে নেই। এই তো এমএলএ কাজ করেছে, দেখুন এমএলএ আমাদের নবীন বাগ কাজ করেছে, কোনো পরিবর্তন নেই। एमएलए साहब का कोई परिवर्तन नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ये देखिए, जो सड़क आप देखेंगे एक बार वहां से लेकर के और यहाँ तक पूरा दिखाइए, जहां तक दिखा सकते हो हम फ्रेम से। तो ये जो सड़क की आप व्यवस्था देख रहे हैं, पूरा एकदम चरमराया हुआ व्यवस्था है। जहां तक आप जाएंगे कोई भी गाड़ी निकलने के, मतलब जब मैं इस गांव की तरफ आ भी रहा था तो मैंने उतरते ही भाई साहब से, जो भाई साहब मुझे यहाँ पर रिसीव करने आए हुए थे,
उन्होंने मुझे उतरते ही एक ही बात कही कि मैंने उनसे उतरते ही एक ही बात कही कि साहब देखिए आते आते तो मेरा मसाज ही हो गया, इतनी गंदी चरमराई हुई व्यवस्था है यहाँ पर सड़क की। और आप समझिए कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था इस गांव में ये सड़क निकालने का, और उस गांव में ये स्थिति है। यहाँ के गांव के लोग खुद ये बात बता रहे हैं, लोग खुद बता रहे हैं दिसंबर नवंबर का काम है ये, और इसके आगे काम बढ़ा ही नहीं है दिसंबर नवंबर से। और दिसंबर नवंबर में भी इसलिए कर दिया गया होगा क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, और चूंकि चुनाव आए हैं तो उस समय पर तो जनता का वोट चाहिए, जनता को बरगलाना है, और उसी चीज के चक्कर में यहाँ पे इस प्रकार की चीजें हो रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं? जो हमने आपको ये लगातार इस जगह पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, खांदागोश विधानसभा में जो हम इस वक्त आए हुए थे, हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सड़कों की व्यवस्थाएं, लोगों की बात सुनवाई। खासतौर पर जो मैंने उन महिला की बात सुनी, मेरे लिए सबसे ज्यादा हर्टफुल ये था कि 2026 में लोकतांत्रिक देश में अगर इस प्रकार का जो लोकतंत्र की हत्या होगी तो वो कितना ही बुरा हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, इस वीडियो कवरेज को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।